भंडारी और सीधे आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वर्चुअल व्यवस्था हम कर रहे हैं, इलाज की व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो इसलिए इस पर अभी मैं समझता हूँ इतना कोऑपरेट करना हम भी अपेक्षा करते हैं कि सब लोग कोऑपरेट करें। 1-1.5 महीने की व्यवस्था में कोई ऐसा विषय नहीं आता है। हाँ, प्रदीप जी। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार प्रदीप जी। मैं सर ये जानना चाहता था, दो मेरे सिंपल सवाल हैं। एक तो सर जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है उसकी आजकल काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो पहला प्रश्न तो मेरा ये था कि हरियाणा के पास एज ऑफ नाउ हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। दूसरा, हमने एक घोषणा की थी, आपने भी की थी, हेल्थ मिनिस्टर भी की थी कि आप ग्लोबल टेंडर करेंगे 1 करोड़ वैक्सीन के लिए। तो अगर उससे कुछ प्रोग्रेस है, इससे क्या करें? ये क्या है हुआ ग्लोबल टेंडर? ग्लोबल टेंडर हो गया, कल हो गया। हाँ, अपलोड हो गया। क्योंकि मुझे एक दिन पहले की जानकारी थी, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने मुझे परसों बताया था कि कल हम करने वाले थे। कल की जानकारी मैंने ली नहीं है, तो अभी बता रहे हैं हमारे एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के कल इसका ग्लोबल टेंडर हो गया है। अभी तक 58 लाख लोगों को वैक्सीनेशन के इंजेक्शन लग चुके हैं और आगे रेगुलर स्पीड जो हमारी 50,000 की 60,000 की है वो डेली लग रहे हैं। लेकिन जैसे ही वैक्सीनेशन के इंजेक्शन हमारे पास उपलब्ध होंगे तो ये 2 लाख प्रतिदिन लगाने की भी हमारी आगे योजना है। इसमें क्योंकि 2 प्रकार से ये सब इंजेक्शन लग रहे हैं, 45 वर्ष से ऊपर और 18 से 45। और इसमें भी 18 से 45 में भी हमने वर्क प्लेस पर कुछ विशेष कैटेगरीज जो हैं उनके लिए व्यवस्था की है ताकि उनको पहले लगाया जाए। सरकारी कर्मचारी हैं उनको पहले 20% का कोटा उसमें उनको रखा है ताकि जो आवश्यकता जिनकी पहले है उन सबको लगाएं। कल से योजना हमने बनाई है कि जो बड़ी आयु के लोग हैं उनको हम वाहनों की व्यवस्था करेंगे। खास करके जो दूर दराज गाँव में रहते हैं, जो वैक्सीनेशन सेंटर पर आ नहीं सकते हैं, तो उनको एम्बुलेंसेस भेजेंगे। हमारे पास जो पुलिस की गाड़ियाँ इस काम के लिए हमने लगाई थी 500 गाड़ियाँ, वो भेजेंगे। हमारी जो रोडवेज़ की बसें हैं 125 जिनको हमने एम्बुलेंस के रूप में उपयोग किया, अब उसका उपयोग उतना नहीं रहा है, उनको भेज करके और उन लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पर लाएंगे। और कुछ संस्थाएं हैं उनको हमने कहा है कि उनको भी ऐसे जो दिव्यांग बंधु हैं या जो बड़ी आयु के हैं उनको ला करके और उनको ड्राइव इन जैसा एक प्रोग्राम हमने चलाया था, ड्राइव वैक्सीनेशन। तो ड्राइव वैक्सीनेशन में माध्यम में गाड़ी में बैठे बैठे ही उनको इंजेक्शन लगाया जाए ताकि आधा घंटा उसमें आराम करें, बाद में उनको घर में छोड़ के आया जाए। ऐसी सुविधाएं जो लोगों की आवश्यकता है उनको हम दे रहे हैं। और जैसे वैक्सीन का हमारा इंजेक्शन का उपलब्धि बढ़ेगी, स्टॉक बढ़ेगा, तो इस संख्या को जो 50-55 हज़ार है इसको हम 2 लाख तक भी ले जाएंगे। मनोज जी, अनम्यूट करो। मनोज जी अनम्यूट करो पहले। हाँ ठीक है जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही नमस्कार जी। मुख्यमंत्री कि निजी अस्पतालों के माध्यम से जो लोगों का इलाज किया गया, अब कई शिकायतें आ रही हैं। हाल ही में ध्यानचंद गुप्ता जी जो कि स्पीकर हैं, आपसे मिले भी थे, उन्होंने कुछ अस्पतालों की बिल प्रदेश में जो निजी अस्पताल हैं उसके दौरान जो इलाज किया, क्या उनके बिलों का कोई ऑडिट करवाने की, उनकी जांच करवाने का कोई आप कर चुके हैं या करने जा रहे हैं? देखिए मनोज जी, अभी मुझे भी मिले थे हमारे स्पीकर साहब, उन्होंने बताया था, हेल्थ मिनिस्टर साहब को मिल के वो आए थे। तो हमने ये तय किया है कि 3-3 लोगों की कमेटी जिला स्तर पर बनाई गई है और उसमें नए निर्देश दिए हैं कि उसमें सीए भी वो जोड़ लें। और पहले खेप में जिनकी शिकायतें आएंगी उस शिकायत के आधार के ऊपर ऐसे सब अस्पतालों को उस बिलों की जांच करके, और पहला काम है उन बिल्स में जो बढ़ी हुई राशि उन्होंने ली है उसको वापस कराएंगे। और अगर वापस करने में आनाकानी किसी ने की तो फिर उसके खिलाफ एक्शन, वो एक्शन किसी भी सीमा तक जा सकता है। ऐसी शिकायतें सब कंप्लीट होने के बाद फिर एट रैंडम कुछ हॉस्पिटल में जाकर के ऑडिट भी करेंगे ताकि उस ऑडिट के माध्यम से जानकारी मिल सकेगी कि किसने पैसे जो रेट्स तय हैं उसके हिसाब से लिए हैं कि इन्होंने ज़्यादा लिए हैं।
मेरी स्वयं 1-2 प्राइवेट हॉस्पिटल के लोगों से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा हमने तो जो रेट्स तय किए थे वो लिए हैं, एक भी पैसा ज़्यादा नहीं लिया। ये हॉस्पिटल बड़ी संख्या में नहीं है, कुछ एक संख्या में ऐसे हैं जिनकी शिकायतें मिल रही हैं। एक शिकायत तो बहुत भयंकर मुझे मिली है और उसका हमने कह दिया उसकी चालान करने के लिए, फिर उसको कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए। उन्होंने कोविड पेशेंट को एडमिट किया और 2 दिन बाद उसका टेस्ट लेके उसको नेगेटिव दिखा दिया। 2 दिन में रेट उसके ठीक लिए गए जब तक वो कोविड पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव दिखा करके फिर उसका इलाज कर दिया। अब उनको पता है कि ये कोविड के ऊपर ही लागू होते हैं, कोविड के अलावा लागू नहीं होते, तो पॉजिटिव को नेगेटिव दिखा करके इलाज करके उसका पैसा ज़्यादा ले लिया। तो इस प्रकार की समस्याएं भी लोग रास्ता निकालते हैं भ्रष्टाचार के नए नए। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान कर रहे हैं और एक एक चीज़ का नोटिस लेंगे। हाँ, जिनको शिकायत है उनको शिकायत के लिए आगे भी आना चाहिए। कई लोग शिकायत तो करते हैं लेकिन शिकायत के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों को बताते नहीं हैं, ये भी उचित नहीं है। मैं अपील करता हूँ सब लोगों को कि अगर किसी ने जो रेट लिस्ट बनी है, घोषित है, सबको बता रखा है, अखबारों में आया, सब जगह आया, 8,000 से लेकर 18,000 रुपये तक रेट्स हैं, ऐसे 8 और 18 के बीच वो जैसी सुविधा उनको मिली है, जिस टाइप का हॉस्पिटल है, और इससे ज़्यादा किसी ने लिया है तो उनको आगे आकर के शिकायत करनी चाहिए। आगे जरा एक बार हाथ खड़ा कर देंगे। हाँ, सुरेंद्र धीमान, हाथ तो नहीं दिख रहा है इनका, है नहीं, हाथ अब सामने आया हाथ। हाँ सुरेंद्र जी, है सुरेंद्र जी। ये सर 2 चीजें हैं, 2 दिनों से आपके लगातार ध्यान दिए आ रहे हैं कि थर्ड वेव हो सकता है या ना, लेकिन हमें कैरी किया है। तो थर्ड वेव की कैरी क्या किया है, ये थोड़ा सा आपकी तरफ से थोड़ा विस्तार से नहीं बता पाए, हम क्या करें। नंबर 2, एक बच्चों के बारे में बताया जाएगा तो बच्चों को भी ये हमारी लग सकती है बहुत ज्यादा संख्या में, उसके लिए आपकी क्या कैरी की, ये थोड़ा सा क्राइटेरिया हो जाएगी तो हमें थोड़ा पता लग जाएगा। देखिए सुरेंद्र जी, ये सब संभावित चीज़ें हैं, तो संभावित चीज़ों में जो पहले वाली चीज़ें जो कमियां रही हैं तो उनको पूरा करना है, और उनको पूरा करने के बाद अब ये बच्चों वाली बात तो एक भविष्यवाणी कहें या कोई एक्सपर्ट है उनकी ओर से कोई उनको अनुमान है, उस नाते से कही गई है। कुल मिलाकर के तो जो कोरोना दोबारा से अगर आता है तो उसकी सामान्य जितनी तैयारियां हैं वो तो पूरी करनी है। जैसे इस बार ऑक्सीजन की सबसे बड़ी कमी आई, तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन उपलब्ध रहे, उसमें सिलेंडर्स पूरे मिले, उसके जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं उसकी संख्या हमने प्राप्त की है, उसके अंदर जो PSAs हैं ऑक्सीजन को निर्माण करने के लिए, ये हमने हर अस्पताल में लगाने की बात की है, और इसको PHC लेवल तक, CHC और PHC जिसमें पहले ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती थी, अब हर जगह छोटे बड़े सिलेंडर वो उपलब्ध रहने चाहिए।